हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर साइड एमपी पर। आज है 25 मई और आज हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 3। इससे पहले आप सभी को बता दूं, हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं, लेसन 1 और लेसन 2। तो सबसे पहले आप उन लेक्चर को देखें, उसके बाद स्टार्ट करें लेसन नंबर 3। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें एक चैप्टर दिया गया है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। अनग्रेटफुल का मतलब होता है जैसे किसी पर हम कोई उसकी मदद करें, किसी व्यक्ति की मदद करें और उसके बदले में वो हमारे साथ गद्दारी करे, धोखा करे, मदद को ना माने, हमारे साथ चीट करे, तो उसको कहेंगे अनग्रेटफुल। क्या कहेंगे? अनग्रेटफुल। चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा पूरे टॉपिक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये एक कहानी है। ये कहानी है एक ज्वेलर की। किसकी कहानी है? ज्वेलर की। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, ज्वेलर कौन होता है? जो आप लोगों के लिए गहने बनाता है, सोने के ऑर्नामेंट्स बनाता है। इस स्पेलिंग को याद कर लें। ऑर्नामेंट्स माने होता है गहने। तो जो आपके लिए गहने बनाता है उसको कहते हैं ज्वेलर। जो सोने की ज्वेलरी, गहने बनाता है, अंगूठी, हार, है ना, ऐसी चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं ज्वेलर। ठीक है। अनग्रेटफुल मतलब जो किसी का एहसान नहीं मानता, एहसान फरामोश जिसको बोलते हैं, उसको अनग्रेटफुल कहेंगे। ठीक है। इस स्टोरी के अंत में आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। किसके? आपके क्वेश्चन शुरू होंगे आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के जो क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ, ठीक है, उसी के अनुसार आप इन क्वेश्चंस के आंसर टिक करोगे तो कभी भी आपको गलती नहीं होगी और ज़्यादा समय तक ये याद रहेगा। कराने को तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट मैं इसके आंसर आपको लिखा सकता हूँ कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, तो इससे बेटा कुछ हल नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा टाइम देंगे हम किसके लिए? इस कहानी को समझने के लिए। इस कहानी से क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, तो ये लिखा हुआ पेज नंबर 16 पे इसका आंसर मिलेगा। तो अगर एक बार आप कहानी पढ़ लोगे तो इसके आंसर आप आसानी से ढूंढ पाओगे। पैराग्राफ फर्स्ट पर हर क्वेश्चन के आगे ऐसे लिखा हुआ है किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट में अपना नाम लिखिए, आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इस कहानी में बेटा आपको देखो, चित्र देखो जरा। चित्र में एक लकड़हारा है। क्या है बेटा? ये लकड़हारा है, जंगल में काम की तलाश में जा रहा है। किसकी तलाश में जा रहा है? काम। काम को बोलते हैं जॉब। जॉब की तलाश में ये एक लॉन्ग जर्नी करता है। कैसी जर्नी करता है? लॉन्ग। ये क्वेश्चन आंसर बेटा आगे आएंगे। लॉन्ग जर्नी करेगा, JOURNEY। किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मान लो यहाँ से MP में कोई व्यक्ति है, उसको वहाँ काम नहीं मिल रहा तो वो कहाँ जाएगा? मद्रास जाएगा, पुणे जाएगा, गुजरात जाएगा, सूरत जाएगा, अहमदाबाद जाएगा। तो अलग अलग जगह पर लॉन्ग जर्नी करता है वो। किसके लिए? काम की तलाश में। तो एक दिन क्या होता है, ये लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है। तो अपने रास्ते से ये गुजर ही रहा होता है तो इसको एक कुएं के पास में से आवाज़ आती है। कुएं से आवाज़ आती है इसको, हेल्प हेल्प हेल्प। क्या आवाज़ आती है? हेल्प हेल्प हेल्प। हेल्प माने होता है मदद करो, है ना। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। तो ये लकड़हारा ये आवाज़ सुन करके देखता है, कुएं के अंदर झांकता है। क्या करता है? पीप। तो पीप माने होता है बेटा झांकना। इसको अच्छे से याद करो। ये लकड़हारा कुएं में पीप करता है, झांकता है। तो झांकता है तो उसे क्या दिखता है? कुछ जानवर दिखते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से जानवर दिखते हैं। तो एक तो उसको दिखता है स्नेक, SNAKE, स्नेक माने सांप। एक दिखता है बंदर, मंकी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए आएगा। एक दिखता है बेटा लॉयन, शेर। 3 जानवर दिखते हैं और एक दिखता है ज्वेलर, है ना। क्या दिखता है? ज्वेलर, जो आपके लिए गहने बनाता है। इतने लोग उसको दिखते हैं। ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो बोलता है पहले सांप को बाहर निकालूंगा, शेर को निकालूंगा, तो सांप मुझे डस सकता है, शेर मुझे मार सकता है। तो ऐसा वो सोचने लगा लकड़हारा। तो शेर और सांप बोलते हैं
तुम हमारी मदद कर रहे हो तो हम आपके आभारी रहेंगे, हम तुम्हें नहीं काटेंगे। तो ऐसे ऐसे वो चारों को इस कुएं से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो ये लोग चारों लोग इसकी मदद करने का वादा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अगले पेज पे आते हैं, कहानी में क्या होता है। कहानी में आगे ये होता है कि एक दिन क्या है, ये लकड़हारा, बारिश का मौसम है, इसके घर पे कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। तो ये काम की तलाश में लॉन्ग जर्नी करता है। क्या करता है? लॉन्ग जर्नी। अभी मैंने आपको बताया था JOURNEY, जर्नी माने होती है यात्रा ना। और यात्रा करने को ट्रेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल। ठीक, तो रास्ते में एक थक करके एक पेड़ के नीचे ये सो जाता है। थक करके लकड़हारा कहाँ सो जाता है? पेड़ के नीचे लकड़हारा सो जाता है। तो इसको भूख लगती है, तो बंदर इसके लिए कुछ फल डालता है। क्या करता है? फल। तो सबसे पहले लकड़हारे की मदद कौन करता है? बंदर। पेड़ से कुछ पके हुए फल इसके लिए वो डाल देता है। फिर ये लकड़हार आगे बढ़ता है तो शेर मिलता है इसको। कौन मिलता है? शेर। वही शेर जिसको इसने कुएं से निकाला था। तो शेर क्या करता है प्यारे बच्चों? शेर इसको कुछ गहने देता है, सोने के गहने देता है। मान लो कोई गया होगा चोरी करके जंगल में, शेर ने उसको मार दिया होगा, तो शेर के पास वो गहने आ गए। तो शेर किसको दे देता है गहने? लकड़हारे को। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन गहनों को बेचने के लिए ये कहाँ जाता है? अपने उसी दोस्त के पास जिसको इसने कुएं से बाहर निकाला था, ज्वेलर के पास। तो इसको देखते से ज्वेलर का मन बदल जाता है, वो इसके साथ धोखा करने की सोचता है। वो कहाँ पहुंच जाता है ज्वेलर? राजा के पास। किसके पास पहुंच जाता है? राजा के पास पहुंच जाता है। कहता है महाराज, जो आपके राजमहल से रानी की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो मिल गई है और चोर मिल गया है। तो राजा क्या करता है? राजा इस लकड़हारे को जेल में डाल देता है। तो इसने क्या किया बेटा? ये जो आपका ज्वेलर, इसने क्या किया? अनग्रेटफुल हो गया। ये कैसा हो गया? अनग्रेटफुल। यहां पर एक शब्द आएगा अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल तो बेटा वो व्यक्ति होता है जैसे जिसकी मदद करो, मदद के बदले में कोई उसकी मदद करे तो उसको ग्रेटफुल कहेंगे। और इसने लकड़हारे ने तो इसकी मदद की, जबकि इस ज्वेलर ने क्या किया? उल्टा इसको फंसवा दिया। तो ज्वेलर कैसा हो गया बेटा? ज्वेलर आपका अनग्रेटफुल हो गया। ठीक है, याद रहेगा। ये जो शब्द मैं यहां पर बता रहा हूं वो सारे के सारे आपके इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन आंसर में आने वाले हैं। तो इस तरीके से इसको जेल में डाल दिया गया। तो फिर सांप ने और इस लकड़हारे ने एक प्लान बनाया कि मैं रानी को काट लूँगा। कौन काट लेगा? सांप। तो फिर तुम ऐसा करना, अब तुम जेल से बाहर आना, राजा को बोलना कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, और अपनी जो कुल्हाड़ी है, लकड़ी काटने वाली तुम्हारी कुल्हाड़ी है, उसको आप रानी के माथे पर लगा देना। कहाँ लगा देना? उसको तुम रानी के माथे पर लगा देना कुल्हाड़ी को, और इससे वो उसकी जान बच जाएगी। तो राजा तुम्हें जेल से मुक्त कर देगा। ठीक है, इस तरीके से राजा तुम्हें जेल से मुक्त कर देगा। तो प्लान यही बन गया। सांप ने रानी को काट लिया, रानी मरने वाली थी। तो लकड़हारे का, राजा साहब मैं आपकी रानी की जान बचा सकता हूँ। लकड़हारा आया, उसने अपनी कुल्हाड़ी को रानी के माथे पर लगाया और रानी जिंदा हो गई। तो राजा ने लकड़हारे को कुछ पैसे दे करके जेल से छोड़ दिया, है ना। उसको खाने पीने के लिए सामान दे करके, नए कपड़े दे करके जेल से छोड़ दिया। तो ये हमारी कहानी पूरी हो गई है। तो चलिए यहाँ से अब ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है इसको अच्छे से 2 बार सुनना प्यारे बच्चों, और फिर क्वेश्चन आंसर हल करना। सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। हल करने से पहले कुछ शब्द हैं बेटा, इनको पढ़ लेना आप। जैसे पीप माने मैंने आपको बताया वो झांकना होता है। क्या होता है? पीप माने झांकना। बेटा ये जो शब्द हैं जितना आप याद करोगे उतना आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आसान रहेगी। ट्रैप्ड माने होता है जाल। ट्रैप्ड माने जाल बिछाना। इन ए फिक्स माने उलझन में, जब आप फंस जाओ कि अब क्या करें क्या नहीं करें, उलझन। और सेवियर माने बचाने वाला, है ना। तो लकड़हारा किसका सेवियर हो गया? ज्वेलर का, सांप का, शेर का, बंदर का। ऑन फुट, ऑन फुट माने पैरों पर, पैरों से। ठीक है। एग्जॉस्टेड माने थका हुआ, इसका मतलब होगा थका हुआ। तो थक करके लकड़हारा कहाँ बैठ गया था? पेड़ के नीचे। तो बंदर ने उसके ऊपर
फल गिराए थे, है ना। और क्या है देखो, रिलीज, जब राजा ने इसको लास्ट में क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था, छोड़ना। रिलीज माने छोड़ना। ये सारे के सारे कोई जो वर्ड हैं इसमें आने वाले हैं। रिकवर माने ठीक होना, रिकवर माने ठीक होना, तो ये सारे के सारे शब्द आने वाले हैं। प्लेजर माने खुशी, प्लेजर माने होती है खुशी। एग्जॉस्टेड माने थका हुआ, देखो ये दो बार आ गया, एग्जॉस्टेड यहाँ भी आ गया। एट वंस माने तुरंत से, तुरंत से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर में ये शब्द आने वाले हैं, इनको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। इसका आंसर आपको बेटा पेज नंबर 15 पे मिलेगा, पैराग्राफ फर्स्ट में मिलेगा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। चूँकि कहानी मैंने आपको सुना दी है तो इसके आंसर आप फटाफट से बता भी सकते हो। Whom did the woodcutter not see in the well? वेल का मतलब होता है कुआं। तो लकड़हारे ने कुएं में किसको नहीं देखा, नॉट सी इन द वेल। कुछ जानवर उसने देखे थे, मंकी तो उसने देखा था बेटा, टाइगर भी देखा था, स्नेक भी देखा था, और उसके अंदर रैबिट को नहीं देखा था। यही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कुएं का चित्र भी दिखाया था मैंने आपको कहानी में, और कहानी में बताया उसने टाइगर को देखा, स्नेक को देखा, मंकी को भी देखा था, लेकिन रैबिट को नहीं देखा था। एक और चीज देखी थी उसने, ज्वेलर, हाँ ज्वेलर को भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट। तो सबसे पहले, फर्स्ट माने सबसे पहले, वुड कटर माने लकड़हारे की मदद किसने की। तो सबसे पहले मदद किसने की, बताओ जरा कहानी में किसने की। हाँ बहुत से कुछ बच्चे बता रहे हैं स्नेक नहीं बेटा, स्नेक ने तो सबसे लास्ट में मदद की थी। तो सबसे पहले मदद की थी बेटा मंकी ने। जब लकड़हारा थक कर के पेड़ के नीचे सो गया था तो मंकी ने फल गिराए थे उसके ऊपर खाने के लिए। ठीक, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक या दो शब्दों में इसके आंसर आपको देने हैं। यहां लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में। चलिए क्वेश्चन का अनुवाद करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का। व्हाट डिड द टाइगर, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। टाइगर ने वुड कटर लकड़हारे के सामने क्या उपहार दिया। तो क्या दिया, कुछ सोने के गहने दिए थे। क्या दिए थे बेटा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इसीलिए मैंने बताया था स्पेलिंग याद कर लो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। याद रहेगा प्यारे बच्चों, सोने के गहने दिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाज द वुड कटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन फाइनली। प्रिजन का मतलब होता है जेल। बेटा ये कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, तो पूछा गया है वाज द वुड कटर रिलीज्ड, रिलीज्ड माने छोड़ना। अभी वर्ड पर में आया था बेटा ये कोई रिलीज्ड, देखो ये आया यहाँ मैंने बताया था आपको रिलीज। ये सारे शब्द वही हैं जो इसमें काम आने वाले हैं। तो बेटा अंत में कहानी में आपने आपको सुनाई थी, अंत में क्या हुआ था, क्या लकड़हारे को छोड़ दिया गया था, बताओ जरा। जेल से लास्ट में लकड़हारे को छोड़ दिया गया था कि नहीं। तो लकड़हारे को छोड़ दिया गया था, यस, इसका उत्तर हो जाएगा यस, मतलब हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अपोजिट। आप जानते हो बेटा अपोजिट माने होता है उल्टा। अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल, जिस शब्द में अन लगा है उसका अपोजिट किससे बनाएंगे, इस अन को हटा दो बस। तो ग्रेटफुल, GRATEFUL। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कुछ लोगों ने बेटा अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके छोटे भाई बहन प्यारे बच्चों कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी हमने मैथमेटिक्स की जो गणित की अभ्यास पुस्तिका है 8 ग्रेड, तो उसके भी वीडियो हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो मैथमेटिक्स के वीडियो आ रहे हैं। इसके अलावा कक्षा 8 के लिए मैं भी
कक्षा 8 के लिए भी मैथमेटिक्स के सारे के सवाल, सारे क्वेश्चंस सॉल्व इसी चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो इसलिए तुरंत से इसको सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स। ड्रॉप्ड माने होता है बेटा डालना या पटकना, ठीक है। तो कहानी मैंने आपको सुनाई है प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ। ड्रॉप माने डालना, सम स्वीट फ्रूट्स माने कुछ मीठे मीठे फल वुड कटर के ऊपर किसने पटके। हाँ, इसका आंसर होगा मंकी, MONKEY। बहुत बढ़िया। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है बेटा आपसे, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू टच ऑन क्वींस हेड टू सेव हर लाइफ। बेटा जो सांप ने और लकड़हारे ने जो प्लानिंग बनाई थी, तो सांप ने क्या कहा था उससे कि मैं क्या करूँगा, राजकुमारी को या रानी को काट लूँगा, तो तुम एक चीज़ उसको छुआ देना उसके सिर से। क्या चीज़ थी वो, क्या चीज़ थी जो सिर से टच करने के लिए कहा था सांप ने। तो उसने कहा था अपनी कुल्हाड़ी को। किसको टच करना था, कुल्हाड़ी को। तो बस सारा का सारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे, व्हाट डिड द स्नेक। तो इसका आंसर देखो कैसे लिखते हैं, समझ लो। अगर प्रश्न में डिड है तो जब हम प्रश्न का उत्तर देंगे उसकी सहायक क्रिया को हम V2 कर देंगे, जैसे आस्क का क्या कर देंगे, आस्क्ड। इन ट्रिक्स को आप याद रख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। बस अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया, डिड का जब उत्तर देंगे हम तो आस्क का आस्क्ड कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। तो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो द स्नेक, यहां से लिखेंगे द स्नेक। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटे बच्चों में आपको। द स्नेक आस्क्ड कर दिया, आस्क्ड पूरा का पूरा उतार दो। द वुड कटर टू, द वुड कटर CUTTER कटर टू टच TOUCH। तो क्या टच करने को कहा था, यहां पर जोड़ना है आपको, टू टच हिज, हिज माने उसकी, एक्स माने कुल्हाड़ी, AXE, इतना जोड़ना है। फिर पूरा यहां से उतार दो जरा, ऑन द क्वींस, ऑन द क्वींस QUEENS, क्वींस हेड, पूरा का पूरा प्रश्न से HEAD हेड, टू सेव हर लाइफ, टू सेव हर लाइफ, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिस तरीके से आंसर मैं आपको लिखना बता रहा हूं उसी तरीके से करना है, कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है इसमें, बस इतनी सी चीज याद करनी है, हिज एक्स, इतनी सी याद करनी है बस, और पूरा का पूरा हमने प्रश्न से ही उतारा है। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, एक बार फिर से सिखा दूंगा। पुराने वीडियो भी देखो, तो मेरे हर तरीके के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराता हूं। तो क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी मैं वहां पर आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट डिड द वुड कटर डू, व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। जब लकड़हारे ने बेटा आवाज सुनी हेल्प हेल्प, तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, ठीक है। तो देखो ये भी डिड वाला क्वेश्चन है, तो इसकी जो वर्ब होगी उसको भी हम क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। देखो ही लिखा है व्हेन ही हर्ड, इस हर्ड को बेटा थर्ड फॉर्म कर दो, HEARD, ठीक है। इसको भी थर्ड फॉर्म हम कर देंगे, HEARED, ठीक है। व्हेन ही हर्ड, देखो जरा, देखो जरा, व्हेन, नहीं ये तो बेटा यही रहेगा, थर्ड फॉर्म बताऊं कहां करेंगे, सेकंड फॉर्म बताता हूं मैं, है ना। व्हेन ही, HEARED हर्ड हेल्प हेल्प,
इतना प्रश्न से उतार लिया। V2 करके हमने ही पीप्ड, जब उसने आवाज सुनी तो देखो ही पीप्ड, ये भी V2 आ गया। ही पीप्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल, ठीक है। जब उसने हेल्प हेल्प की आवाज सुनी तो लकड़हारे ने झांका, कहां पर झांका? कुएं के अंदर। ही पीप्ड इनटू द वेल, ठीक है प्यारे बच्चों। HEARED, हर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? ये भी डेढ़ वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें V2 कर देंगे हम। What did the woodcutter do in search of some job? जॉब सर्च करने के लिए उसने क्या किया? तो याद करो कहानी को, एक लॉन्ग जर्नी की उसने, क्या की? ए लॉन्ग जर्नी। तो देखो कैसे बनाएंगे। द वुडकटर, ठीक है। अब ये डिड लगी है तो यहां से डू की जगह इसका आंसर होगा, यहां से जुड़ेगा। तो द वुडकटर, मेरे साथ लिखो, द वुडकटर मेड ए लॉन्ग जर्नी, LONG, लॉन्ग जर्नी, JOURNEY। बेटा ये जो मेड लिखा हुआ है ना, मेड, यही V2 है, ठीक है। लॉन्ग जर्नी वैसा वैसा उतार दो बेटा। इन सर्च ऑफ सम जॉब, ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या है बेटा? ग्रेट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। ग्रेट की आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो ग्रेटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डिग्री क्या है बेटा? एडजेक्टिव के फॉर्म्स होते हैं। तो दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गुड, गुड माने होता है अच्छा, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, BETTER, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा ग्रेट, ग्रेट में ER लगा दो, क्या लगा दिया बेटा? ER, तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और EST लास्ट में लगा दोगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। ऐसे ही स्वीट, तो स्वीट की बनेगी बेटा SWEET, और ER लगा दो स्वीटर, ये कंपैरेटिव हो गई आपकी, और SWEETEST कर दो, ये सुपरलेटिव हो गई। ये आपको यहाँ भरना है, इसको आप बेटा याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से बताया मैंने आपको ये। लॉन्ग, इसी तरीके से लॉन्ग को बनाएंगे बेटा, ER लगा दो, LONGER, ये हो गया आपका कंपैरेटिव। ऐसे ही सुपरलेटिव बनाना है तो LONGEST, लॉन्गेस्ट। इन दोनों की आपको यहां बनानी है। एक मैं आपके लिए दे रहा हूं बेटा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अगर फुल वाला कोई शब्द आ जाए, उसका आपसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री पूछे, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको लगाना है मोर। याद रखना बेटा, मोर ब्यूटीफुल, बस ऐसे करना है, BEAUTI। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देना है, क्या लगाना है? मोस्ट, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां पर बेटा ER और EST से कम नहीं चलेगा, BEAUTIFUL। बेटा जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताता हूं वो अच्छे से याद कर लो, वो कई बार पूछी जाती हैं वार्षिक परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इन द स्टोरी, कहानी में, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ द ज्वेलर, अगर ज्वेलर की जगह आप होते, व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुडकटर,
आप वुड कटर के साथ क्या करते। तो बेटा ये यहीं से उतारना है, ये जो यू लिखा है ना, यू, इसकी जगह कर दो आई और पूरा का पूरा उतार दो। इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ द ज्वेलर, ठीक है, इतना उतार देना। ठीक, यहां से लिखना आई वुड बी ग्रेटफुल। मैं आपको बता रहा हूं, आई वुड बी ग्रेटफुल, GRATEFUL, मैं उसका धन्यवाद करता, उसका कृतज्ञ होता, टू द वुड कटर, किसका, लकड़हारे का। मतलब इसकी तरह से गद्दारी मैं नहीं करता। किसकी तरह, ज्वेलर की तरह। ज्वेलर ने क्या किया था, उसको राजा के सामने ले गया, उसको फंसा दिया, जेल में डलवा दिया था। ठीक है, और क्या करता, तो लिखो आई वुड हैव हेल्प्ड, आई वुड हैव हेल्प्ड द वुड कटर। और क्या करता, मैं लकड़हारे की मदद करता, उसको जेल नहीं ले जाता, उसको काम दिलाने में उसकी मदद करता। ठीक है, आगे लिखना फुल स्टॉप लगाने के बाद आई वुड हैव प्रोवाइड, PROVID, प्रोवाइडेड जॉब, मैं उसको जॉब दिलवाता। ठीक है, क्योंकि जॉब के लिए ही तो वो घूम रहा था, अगर मैं ज्वेलर की तरफ होता। लेकिन ज्वेलर ने क्या किया, उसको उल्टा जेल में डलवा दिया था। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अनग्रेटफुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, व्हाट वुड हैव हैपेंड, मतलब क्या होता, टू द क्वीन, रानी का क्या होता, इफ द वुड कटर हैड रिफ्यूज्ड टू टच द क्वींस फोरहेड, अगर वो जो लकड़हारा था अपनी कुल्हाड़ी को रानी के सिर से, माथे पे टच कराने से, छूने से मना कर देता, तो क्या होता। बेटा छुआने से मना कर देता तो वो जहर नहीं उतर पाता सांप का, और वो रानी मर जाती। कहानी मैंने आपको बताया था, वो रानी क्या होती, मर जाती। अगर रानी मर जाती तो बेटा क्या होता, वो उसका विश्वास नहीं जीत पाता राजा का, और वो जेल में रह जाता लकड़हारा। क्योंकि प्लानिंग तो ये थी, सांप उसको काटेगा रानी को, फिर ये अपनी कुल्हाड़ी को कहाँ टच करेगा, रानी के माथे पर, और रानी ठीक हो जाएगी तो राजा उसको जेल से छोड़ देगा। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो रानी मर जाती और इसको जेल में रहना पड़ता। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। कुछ चीज़ें बेटा प्रश्न से उतारनी होती हैं आपको, तो मैं बता रहा हूँ आपको। इफ, देखो यहाँ से उतारो, इफ द वुड कटर हैड रिफ्यूज्ड टू टच द क्वींस फोरहेड विद हिज एक्स, पहले यहाँ तक उतार लो। ठीक है, विद हिज एक्स, फिर यहाँ से कोमा लगा के लिखना है आपको, द क्वीन वुड हैव डाइड, क्या होता, रानी मर जाती। द क्वीन, QUEEN, वुड हैव, जैसी प्रश्न की भाषा है वैसा ही आंसर देंगे। वुड हैव डाइड, DIED, क्वीन मर जाती। फिर आगे लिखो द वुड कटर, ULD, द वुड कटर, CUTT, द वुड कटर could not COULD, could not win king's favor, KINGS, king's अपॉस्ट्रोफी लगाना है, राजा का फेवर, FAVOUR, could not wins king's favor, कोमा लगा दो। he had to remain, remain माने रहना, he had to remain in prison, PRISON, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता
तो उसको जेल में रहना पड़ता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले बेटा सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेटा, ये मेरा स्कूल है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के फ़ोटोज़ हैं आपके, है ना। और एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो हमारी वीडियो पर आने के लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।